क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन तुम सोकर उठे और तुम्हें लगा, मैं वही इंसान नहीं हूं जो कल तक था? वही नाम, वही शरीर, वही परिवार, लेकिन अंदर कोई और बैठा है। पुरानी पसंदें बेमतलब लगने लगी, पुराने रिश्ते अजनबी हो गए, और जो चीजें पहले बहुत जरूरी थी अब उनका कोई वजन ही नहीं रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बस डिप्रेशन है या मिड लाइफ क्राइसिस है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो ना स्कूल ने सिखाया, ना साइकोलॉजी ने समझाया। आज हम बात करेंगे वॉक इन सोल फेनोमेनन की, लेकिन जिस तरह इंटरनेट इसे डरावना बना देता है, वैसा ये है नहीं। ये कहानी डर की नहीं है, ये कहानी है आत्मा के अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट की। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अचानक सब क्यों बदल गया? सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पुरानी आत्मा अपना काम पूरा कर चुकी होती है, लेकिन हमें यह बताया गया है कि तुम पैदा हुए और वही आत्मा आखिरी सांस तक रहेगी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। हिंदू शास्त्र कुछ और ही इशारा करते हैं। भगवद गीता 2.22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ ध्यान से सुनो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर के अनुभव छोड़कर नए अनुभव ग्रहण करती है। अब यहां ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं और सोचते हैं ये तो मृत्यु की बात है, लेकिन शास्त्र शरीर बदलने की नहीं, अनुभव बदलने की बात कर रहे हैं। और यही से वॉक इन सोल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, लाइफ क्राइसिस एक्टिवेशन पॉइंट। अब ध्यान दो, वॉक इन सोल कभी भी रैंडमली नहीं होता। ये हमेशा आता है गहरे इमोशनल ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट या नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद, बिट्रेयल, डिवोर्स या भारी लॉस के बाद, या तब जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अहंकार, ईगो के स्तर पर पूरी तरह कोलैप्स करता है, तभी आत्मा के स्तर पर नया अनुबंध एक्टिवेट होता है। उपनिषद का भाव, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता, अर्थ जब हृदय में जमी हुई सारी इच्छाएं टूट जाती है, तभी सत्य प्रकट होता है। यानी जब इंसान कहता है अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, उसी क्षण आत्मा कहती है अब नया अध्याय शुरू होगा। वॉक इन सोल क्या होता है? अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वॉक इन सोल का मतलब यह नहीं कि कोई आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेती है। यह पोजेशन नहीं है, यह भूत प्रेत की कहानी नहीं है। वॉक इन सोल का मतलब है पुरानी आत्मा अपना कार्मिक असाइनमेंट पूरा कर चुकी होती है और एक नई आत्मा उसी शरीर में बाकी जीवन को जीने का अनुबंध करती है। लेकिन शरीर वही रहता है, दिमाग वही रहता है, यादें वही रहती है। बस जो बदलता है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। इसलिए व्यक्ति कहता है मुझे याद तो सब है, पर वो यादें मेरी लगती नहीं। अब एक बहुत सटल चीज समझो, नई आत्मा पुरानी आत्मा की मेमोरीज को डेटा की तरह एक्सेस करती है, लेकिन भावनात्मक अटैचमेंट नहीं होता। इसलिए पुराने दोस्त ऑकवर्ड लगते हैं, पुराना करियर मीनिंगलेस लगता है, परिवार से भी दूरी फील होती है, और सबसे ज्यादा खुद से डिस्कनेक्ट। यही लोग पैनिक करते हैं और खुद को लॉस्ट समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो लॉस नहीं होते, वो अपग्रेड हो रहे होते हैं। अब सवाल ये है, अगर ये सच है तो नई आत्मा शरीर को कैसे स्टेबलाइज करती है? ग्राउंडिंग क्यों सबसे जरूरी हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग वॉक इन सोल होती है, या कुछ लोग आधे अधूरे वॉक इन में फंस जाते हैं? क्या तुम वॉक इन फेज में हो? अगर अब तक सुनते समय तुम्हारे अंदर बार बार ये ख्याल आया ये तो मेरे साथ हो रहा है, तो अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि इस सब में मैं वो बातें बताने वाला हूं जो कोई थेरेपिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर और कोई स्पिरिचुअल गुरु सीधे सीधे नहीं बताता। आज हम बात करेंगे वॉक इन सोल के साइंस, सिम्टम्स और उस सबसे खतरनाक फेज की जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। साइन 1, पुरानी पहचान मर चुकी है। पहला,
और सबसे गहरा संकेत, तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी फेक लगने लगती है। वही जॉब, वही नाम, वही रोल, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई और जी रहा था। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और तुम अंदर से सोचते हो शायद मैं अब पहली बार खुद बना हूं। कठोपनिषद, अन्य देव तद विदितार्थो अविदिताद्धि। अर्थ, सत्य न तो जाना हुआ है न अनजाना, वो इन दोनों के पार है। यानी जब पुरानी पहचान टूटती है तभी आत्मा की असली पहचान उभरती है। साइन 2, इमोशनल नम्बनेस प्लस सडन क्लैरिटी। दूसरा संकेत बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। एक तरफ रोने का मन नहीं करता, ज्यादा खुशी भी नहीं होती, और दूसरी तरफ चीजें बहुत साफ दिखने लगती हैं। लोगों के मास्क्स नजर आने लगते हैं। इसे लोग कहते हैं मैं कोल्ड हो गया हूं। लेकिन सच ये है, पुरानी आत्मा इमोशनल थी, नई आत्मा कॉन्शियस होती है। गीता 6.20। जब मन शांत हो जाता है और आत्मा स्वयं में स्थित होती है, तब बाहरी सुख दुख का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये नम्बनेस नहीं है, ये डिटैचमेंट की शुरुआत है। साइन 3, टाइम डिस्टॉर्शन। अब ये बहुत कम लोग बोलते हैं। वॉक इन फेज में टाइम अजीब बिहेव करने लगता है। कभी दिन मिनटों में निकल जाते हैं, कभी 1 घंटा भारी लगने लगता है, पास्ट अनरियल लगता है, फ्यूचर मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि नई आत्मा लिनियर टाइम से ऑपरेट नहीं करती। मांडुक्य उपनिषद, न प्रज्ञानम ना प्रज्ञाना, यानी चेतना, जागृत, स्वप्न और निद्रा तीनों से परे है। इसलिए वॉक इन फेज में इंसान कहता है मैं समय में नहीं, समय मेरे भीतर है। साइन 4, सॉलिट्यूड बिकम्स मेडिसिन। अब ये सुनकर गिल्टी मत फील करना। अगर तुम्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा है, सोशल बातें ड्रेन करती है, साइलेंस ज्यादा सूदिंग लगता है, तो समझो इंटीग्रेशन प्रोसेस चालू है। नई आत्मा भीड़ में खुद को नहीं जोड़ती, वो पहले शरीर और मन को स्टेबलाइज करती है। उपनिषद का भाव, एकाकी चरती आत्मा। अर्थ, आत्मा अकेले चलना जानती है। ये लोनलीनेस नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। अब ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा लोग यही फंसते हैं। जब पुरानी आत्मा पूरी तरह रिलीज नहीं करती, नई आत्मा पूरी तरह एंकर नहीं करती, इस स्थिति को कहते हैं हफ वॉक इन। सिम्टम्स, एक्सट्रीम कंफ्यूजन, एंजाइटी बिना वजह, बॉडी से डिस्कनेक्ट, मैं कौन हूं का ऑब्सेशन। और यहां लोग गलती करते हैं, ग्राउंडिंग को इग्नोर करना, बॉडी को निग्लेक्ट करना, सिर्फ ऊपर की स्पिरिचुअलिटी पे भागना, और फिर अवेकनिंग ब्लेसिंग नहीं, बर्डन बन जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, वॉक इन सोल को स्टेबल कैसे किया जाता है? ग्राउंडिंग क्यों लाइफ सेविंग बन जाती है? और क्या हर इंसान इस प्रोसेस से सेफली बाहर आ सकता है? ग्राउंडिंग आत्मा को शरीर में कैसे स्थिर करे? अगर अब तक सुनने के बाद तुम्हारे मन में यह सवाल गूंज रहा है, अगर मैं वॉक इन फेज में हूं तो इससे बाहर कैसे आऊं? तो अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का यह हिस्सा सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये सुरक्षा है। आज हम बात करेंगे ग्राउंडिंग क्यों वॉक इन सोल के लिए लाइफ सेविंग होती है। वो 3 प्रैक्टिसेस जो आत्मा को शरीर में एंकर करती है, और वो एक डेली रूल जिसे तोड़ा तो अवेकनिंग ब्लेसिंग नहीं बर्डन बन जाती है। वाई ग्राउंडिंग इज नॉन नेगोशिएबल। सबसे पहले ये समझो, वॉक इन फेज में समस्या ऊपर उठने की नहीं होती, समस्या होती है जब न पाने की। नई आत्मा हायर अवेयरनेस लाती है, तेज क्लैरिटी लाती है, डीप डिटैचमेंट लाती है। लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो चेतना अनस्टेबल हो जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद, अन्न भ्रमेति व्यजानात्। अर्थ, अन्न, शरीर, पृथ्वी, ये भी ब्रह्मा ही है। यानी स्पिरिचुअलिटी बॉडी को छोड़कर नहीं चलती। जो लोग सिर्फ ध्यान, तृतीय नेत्र, ऊपरी चक्र पर भागते हैं, वो आधे वॉक इन में फंस जाते हैं। प्रैक्टिस 1, बॉडी एंकरिंग। पहली और सबसे जरूरी प्रैक्टिस, शरीर में वापस आना। क्योंकि वॉक इन फेज में आत्मा ऊपर रहती है और शरीर नीचे अकेला। कैसे करें? रोज 10-15 मिनट नंगे पांव जमीन पर खड़े हो जाओ, आंख बंद करो और बस ये महसूस करो, मेरा वजन पृथ्वी पर है। सांस लेते हुए मन में बोलो, मैं यहां हूं। सांस छोड़ते हुए
मैं सुरक्षित हूं। ऋग्वेद, पृथ्वी माता अह पुत्र, अर्थ पृथ्वी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। यह अभ्यास नई आत्मा को सिग्नल देता है, यह शरीर सुरक्षित है, तुम यहां रह सकते हो। प्रैक्टिस 2, रूटीन इज मेडिसिन। अब यह सुनकर बोरिंग मत समझना। वॉक इन फेज में रूटीन लक्ष्योरी नहीं होती, रूटीन दवा होती है। क्यों? क्योंकि नई आत्मा स्ट्रक्चर से डरती नहीं, स्ट्रक्चर में स्थिर होती है। इसलिए एक फिक्स टाइम पर उठना, एक फिक्स टाइम पर खाना, एक फिक्स फिजिकल एक्टिविटी, ये सब ईगो के लिए नहीं, इंटीग्रेशन के लिए है। गीता 6.16। न अत्यधिक सोना, न अत्यधिक जागना, न अत्यधिक खाना, न अत्यधिक उपवास, मध्यम मार्ग ही योग है। प्रैक्टिस 3, स्पीक लेस राइट मोर। यह बहुत सटल लेकिन डीप है। वॉक इन फेज में बोलने से ज्यादा लिखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि नई आत्मा डायरेक्ट बोलती नहीं, वो पहले भीतर उतरती है। इसलिए जो फील हो रहा है लिखो, बिना जज किए, बिना सही गलत सोचे। लिखना ग्राउंडिंग, लिखना इमोशनल डाइजेशन, उपनिषद का भाव, स्वाध्याय प्रवचनाभियान, अर्थ स्वाध्ययन और आत्मसंवाद ही सच्चा साधन है। अब ध्यान से सुनो, अगर वॉक इन फेज में तुमने ये रूल तोड़ा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। रूल है, रोज शरीर को थकाओ। हाँ, ठीक सुना, वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा, कोई भी फिजिकल मूवमेंट, क्योंकि थका हुआ शरीर आत्मा को ऊपर नहीं भागने देता, और जो आत्मा शरीर में टिक जाती है वही स्थिर चेतना बनती है। अब आखिरी सवाल, क्या वॉक इन सोल हमेशा परमानेंट होती है? क्या पुरानी आत्मा कभी वापस आती है? और सबसे बड़ा डर, क्या वॉक इन गलत भी हो सकता है? वॉक इन सोल के प्रकार, टेम्पररी या परमानेंट, अब तक तुमने समझ लिया है। वॉक इन सोल डरावनी चीज नहीं है, ये एक सोल लेवल ट्रांजिशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या ये बदलाव हमेशा के लिए होता है, या क्या कुछ लोग इससे बाहर आ जाते हैं? आज का ये पाठ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है और सबसे ज्यादा जरूरी भी, क्योंकि यही लोग गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। टाइप 1, टेम्पररी वॉक इन। टेम्पररी वॉक इन सबसे कॉमन होता है। यह तब होता है इंटेंस ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट या नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद, एक्सट्रीम इमोशनल कोलैप्स के बाद। इस फेज में पुरानी आत्मा पीछे हट जाती है, एक हायर हेल्पर सोल टेम्पररली गाइड करती है, लेकिन बॉडी ओनरशिप पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होती। बृहदारण्यक उपनिषद, यथा लोकेन व्यवहार, अर्थ हर प्रक्रिया अपने समय और नियम से चलती है। टेम्पररी वॉक इन का मकसद स्टेबलाइज करना, पर्सपेक्टिव बदलना, फिर पुरानी आत्मा को स्ट्रॉन्गर बनाकर लौटाना। इसलिए कई लोग कहते हैं एक फेज आया फिर मैं नॉर्मल हो गया। वो नॉर्मल नहीं हुए, वो अपग्रेडेड होकर लौटे। टाइप 2, परमानेंट वॉक इन। परमानेंट वॉक इन रेयर होता है लेकिन पावरफुल भी। ये तब होता है जब पुरानी आत्मा अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुकी होती है और आगे का जीवन किसी और पर्पस के लिए रिजर्व्ड होता है। इस केस में पुरानी आत्मा पूरी तरह रिलीज करती है, नई आत्मा बॉडी को परमानेंटली एंकर करती है। लेकिन ध्यान दो, पर्सनैलिटी रीसेट नहीं होता, मेमोरीज डिलीट नहीं होती, बस लाइफ का डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाता है। गीता 4.7। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब चेतना का नया अवतरण होता है। परमानेंट वॉक इन अक्सर हीलर्स, गाइड्स, टीचर्स, ट्रूथ बियरर्स में दिखता है। टाइप 3, पार्शियल लेयर्ड वॉक इन। अब ये बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोगों में एक नहीं बल्कि लेयर्स में वॉक इन होता है, यानी चेतना लेवल बाय लेवल शिफ्ट होती है। हर लेयर के साथ पुरानी आइडेंटिटी गिरती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मैं हर 2-3 साल में बिल्कुल अलग इंसान बन जाता हूं। ये इंस्टेबिलिटी नहीं है, ये फेस्ड इंटीग्रेशन है। मांडुक्य उपनिषद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय। चेतना एक झटके में नहीं, क्रम में बदलती है। अब सबसे जरूरी चेतावनी, बहुत से लोग थोड़ी क्लैरिटी आते ही खुद को स्पेशल समझने लगते हैं और बोलते हैं मैं वॉक इन हूं, मैं चोजन हूं। याद रखो, सच्चा वॉक इन खुद को ऊंचा नहीं मानता, ज्यादा ग्राउंडेड होता है, ज्यादा साइलेंट होता है
ईशोपनिषद तेन त्यक्तेन भुंजी था। अर्थ त्याग में ही सच्चा भोग है। अगर ईगो बढ़ रहा है तो समझो इंटीग्रेशन अभी बाकी है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, कैसे पता चले कि वॉक इन सेफली इंटीग्रेट हो चुका है? साइंस, अंदर शांति, जीवन सिंपल लगने लगता है, ड्रामा से दूरी, क्लैरिटी विदाउट एक्साइटमेंट, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, बस लाइफ फ्लो करने लगती है। अब आखिरी और सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या वॉक इन सोल को रिवर्स किया जा सकता है? क्या ये कर्मा को बदल देता है? और क्या हर इंसान इसके लिए रेडी होता है? कर्म, भाग्य और वॉक इन सोल का रहस्य। अब तक तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर मेरी आत्मा बदल गई तो मेरे कर्म किसके हैं? क्या मैं किसी और का कर्मा जी रहा हूं? क्या मेरा भाग्य रीसेट हो गया या मैं किसी गलती का शिकार बन गया? आज का यह हिस्सा सबसे सेंसिटिव है, क्योंकि यही डर पैदा होता है, और डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। कर्मा किसका होता है? सबसे पहले एक फंडामेंटल ट्रूथ समझो, कर्म शरीर का नहीं, आत्मा का भी नहीं, कर्म चेतना की अवस्था का होता है। इसलिए वॉक इन में ऐसा नहीं होता कि पुरानी आत्मा गई, नई आत्मा आई और कर्मा गायब हो गया। गीता का भाव, कर्मण ये वाधिकारस्ते, अर्थ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म एक्शन, फल टाइमिंग। वॉक इन में शरीर वही रहता है, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन कर्म करने वाला बदल जाता है। इसलिए कर्मा रीसेट नहीं, री इंटरप्रेटेड होता है। पुराना कर्मा प्लस नई चेतना। अब ये बहुत सटल है, ध्यान से सुनो। पुरानी आत्मा कर्म को रिएक्शन से जीती थी, डर, अटैचमेंट, ईगो से। नई आत्मा उसी कर्म को अवेयरनेस से जीती है, बिना उलझे, बिना भागे। इसलिए सेम सिचुएशन में पहले दुख होता था, अब समझ आती है। बृहदारण्यक उपनिषद, यथा कर्म यथा श्रुतम। अर्थ मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही अनुभव करता है, लेकिन जब अनुभव करने वाला बदल जाता है तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। डज वॉक इन चेंज डेस्टिनी? अब सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। वॉक इन भाग्य नहीं बदलता, वॉक इन भाग्य को देखने का तरीका बदलता है। भाग्य फिक्स्ड इवेंट्स, चेतना उनका रिस्पॉन्स। इसलिए घटनाएं आती है, लेकिन ड्रामा नहीं बनता, सफरिंग नहीं बनती। ईशोपनिषद, कुर्वन्निवे कर्माणि जिजी विषे क्षतः समाह। अर्थ कर्म करते हुए जीवन जिया जा सकता है, बिना बंधन के। वॉक इन का उद्देश्य एस्केप नहीं, मास्टरी है। सबसे बड़ा भय, क्या मैं कंट्रोल खो दूंगा? बहुत लोग डरते हैं, कहीं मैं खुद नहीं रह जाऊंगा। सच सुनो, अगर डर है तो तुम पोजेशन में नहीं हो, क्योंकि सच्चा वॉक इन कंट्रोल नहीं छीनता, क्लैरिटी देता है, साइलेंस देता है। कठोपनिषद, नायमात्मा बलहीन लभ्य। अर्थ कमजोर चेतना आत्मा को नहीं संभाल सकती। इसलिए वॉक इन उसी में होता है जो भीतर से टूट चुका हो और फिर भी जागने को तैयार हो। फ्री विल कहाँ है? अब आखिरी पजल, अगर सब तय है तो मेरी चॉइस कहाँ है? उत्तर सिंपल है, चॉइस घटनाओं में नहीं, स्थिति में है। नई आत्मा घटनाओं से नहीं लड़ती, उनसे सीखती है और उन्हें पूरा करती है। इसलिए वॉक इन के बाद लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन हल्की हो जाती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या हर इंसान वॉक इन के लिए रेडी होता है? अगर नहीं तो कैसे पहचाने कि ये फेज कंप्लीट हो चुका है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस जर्नी का अंत क्या है? इस यात्रा का अंत क्या है? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं, तुम वही इंसान नहीं हो जो इस जर्नी की शुरुआत में थे। अब सवाल ये नहीं है कि वॉक इन सोल सच है या नहीं, अब सवाल ये है इस प्रोसेस का एंड क्या है? क्योंकि हर जर्नी हमेशा केओस में नहीं रहती, हर जागरण आखिरकार शांति में उतरता है। वॉक इन का गोल क्या है? बहुत लोग सोचते हैं वॉक इन एनलाइटमेंट के लिए होता है, वॉक इन स्पेशल बनने के लिए होता है। सच इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। वॉक इन सोल का गोल है नॉर्मल होना, लेकिन वो नॉर्मल नहीं जो समाज ने सिखाया, वो नॉर्मल जो भीतर से हल्का हो। मुंडक उपनिषद, यदा पश्ये पश्यते रुक्मवर्णा। अर्थ जब चेतना अपने स्रोत को पहचान लेती है तो खोज समाप्त हो जाती है। वॉक इन का उद्देश्य ड्रामा खत्म करना, फियर डिसोल्व करना,
लाइफ को बोझ से फ्लो में बदलना। स्टेबिलिटी वर्सेस एनलाइटनमेंट। अब एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझो। हर जागा हुआ इंसान एनलाइटन नहीं होता, लेकिन हर स्टेबल इंसान सही दिशा में होता है। वॉक इन सोल तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती, तुम्हें गहरा बनाती है। इसलिए चमत्कार नहीं होते, विजन्स नहीं आते, स्पेशल पावर्स नहीं मिलती, बल्कि रिएक्शंस कम हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस गिर जाती है, इनर नॉइज शांत हो जाता है। गीता 2.70 जैसे समुद्र नदियों से भरकर भी शांत रहता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं अब कुछ फील नहीं होता, अब एक्साइटमेंट नहीं है, अब स्पिरिचुअल हाइस नहीं आते, और डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हाई चला गया तो इसका मतलब एम्प्टी नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड हो। बौद्धिक भाव, उपनिषदिक सोच। शांति डल नहीं होती, शांति कंप्लीट होती है। वॉक इन कंप्लीट होने पर सीकिंग खत्म होती है, लेबल्स मीनिंगलेस लगते हैं, खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती। कंप्लीशन के साइंस। अब ध्यान से सुनो। अगर वॉक इन सोल प्रोसेस सेफली कंप्लीट हो चुका है तो ये साइंस दिखते हैं। लाइफ सिंपल लगने लगती है, ज्यादा जस्टिफाई नहीं करते, साइलेंस कंफर्टेबल लगता है, फ्यूचर का डर नहीं रहता, पास्ट का गिल्ट डिसोल्व हो जाता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बस एक दिन ध्यान जाता है, मैं ठीक हूं। छांदोग्य उपनिषद। तत्वमसि अर्थ तू वही है जिसे तू खोज रहा था। अब आखिरी भ्रम क्लियर करते हैं। न पुरानी आत्मा जाती है, न नई आत्मा आती है। ये भाषा सिर्फ समझाने के लिए है। असल में चेतना ही अपने अलग अलग स्तर छोड़ती है और एकीकृत हो जाती है। इसलिए अंत में कोई मैं बदल गया नहीं रहता, बस मैं हूं बचता है। अब ध्यान से ये आखिरी बात सुनो। अगर तुमने ये पूरी सीरीज सुनी है और तुम्हें लगा ये मेरी कहानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वॉक इन हो। इसका मतलब ये है तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए। और यही हर स्पिरिचुअल जर्नी का सच है। कोई ऊपर से नहीं आता, कोई बाहर से नहीं बदलता, चेतना खुद को याद कर लेती है। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से में तुम्हें ऐसा लगा हो कि कोई तुम्हारे भीतर की भाषा बोल रहा है, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। ये जर्नी किसी लेबल की नहीं है, ये जागने और स्थिर होने की यात्रा है। अगर ये सीरीज तुम्हारे लिए क्लैरिटी लेकर आई है, अगर किसी एक पल में भी तुम्हारा डर थोड़ा हल्का हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये समझ औरों तक भी पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम सरफेस लेवल स्पिरिचुअलिटी से आगे सच को समझना चाहते हो। और अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कमेंट्स में लिखो इस सीरीज का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा अंदर तक छू गया। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि यही से अगली बात निकलती है। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो चुपचाप कुछ झेल रहा है और शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। कभी कभी सही समय पर पहुंचा हुआ एक वीडियो किसी इंसान की पूरी दिशा बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक शांत रहो, ग्राउंडेड रहो और खुद के साथ ईमानदार रहो। ओम शांति।